फिलहाल जो है पूरावास गांव में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल पहुंच गई हैं और भाई उनका आग्रह भी कौन जो है भी गांव का विकास जो है विपक्ष नहीं करवा सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है विपक्ष में होते हुए। एक बार रोक दो जी, एक बार रोक दो। तो विपक्ष में होते हुए बहुत बड़ी बात है। सत्ता पक्ष में तो चलो विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन जो पूर्व मंत्री पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल जी जिनने कि विपक्ष में होंगे बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ी बात है। और ये सारा हो पाया है पूरावास गांव के सरपंच प्रतिनिधि जय भगवान जी और जो सरपंचनी है सुनील देवी जी, बहुत बड़ी बात है। कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन बहुत बड़ी बात है। सामुदायिक हाल पूरावास का शिलान्यास जो है वो जो गीता बुक्कल जी हैं उनके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और तो शुभकामनाएं भी दी हैं। मंत्री जी बहुत बड़ी बात है, विपक्ष में होते हुए विकास के काम करना बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए ऐसा है, चाहे विपक्ष की विधायक हूँ, विधायक निधि कोष के तहत जब आदर्श ग्राम योजना की बारी आई तो हमने कम्युनिटी सेंटर जो है हमारे गांव भूरावास के लिए 50 लाख रुपए की राशि यहां पर दी है। इसका निर्माण कार्य शुरू होगा और जल्दी ही गांव को जो है कम्युनिटी सेंटर मिलेगा। चाहे हम लोग विपक्ष के लोग हैं, पर मजबूती से झज्जर हल्के की आवाज़ को हमने विधानसभा के अंदर और बाहर हमेशा उठाने का काम किया है। यानी कि इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे निर्दलीय विधायक भी है वो भी अपने कोटे से काम करवा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, हम लोग कांग्रेस पार्टी के 4 बार की लगातार की विधायक हो गई झज्जर हल्के की जनता के आशीर्वाद से। तो जो हमारा विधायक निधि का है, जो हमारा हक बनता है, हमने बहुत ज़्यादा लड़ाई अपने इलाके के लिए लड़ने की काम किया है। चाहे वो सड़कों की बात हो, जैसे स्कूल की बात हो, और सड़कों की सबसे बड़ी बुरी हालत है, चाहे चौपालों की बात हो, पार्कों की बात हो, जगह जगह में देख रही थी पानी भरा हुआ है। हमारा प्रयास है कि मोटर लगाकर, ये नहीं है कि विपक्षी विधायक है तो हम बैठ जाएंगे, विपक्षी विधायक है तभी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। आज हमने सामुदायिक केंद्र भूरावास का जो है इसका शिलान्यास कर लिया। लागत की अगर मैं बात करूं मंत्री जी, कितनी लागत इसके ऊपर आएगी, कितना इसमें करीबन जो है 50 लाख रुपए की राशि आदर्श ग्राम योजना के तहत, विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत ये जो मिली है और इसमें जो है यहाँ पर हमने देने का काम किया है। तो भाई हमका आग्रह ना पक्ष ना विपक्ष, हमारा निष्पक्ष। और गीता बुक्कल जी जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार शिक्षा मंत्री हैं, जिन्होंने विपक्ष में रहते बहुत बड़ा काम किया है। पूरावास गांव में एक बहुत बड़ा मतलब जो है ना कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करा है। सत्ता पक्ष को उखाड़ने के लिए या सत्ता पक्ष की पटकनी लगाने खातर 2 तरीके होया करे हैं बहन जी। एक तो होया करे है आरोप प्रत्यारोप, दूसरा होया करे विकास के दम पे। कौन सा तरीका अपना रहे हो आप लोग? देखिए हमारे लिए तो मुद्दा ही विकास है। युवाओं को रोजगार देना, किसानों को फसलों के दाम देना, व्यापारियों को सुरक्षा देना, बहन बेटियों को सुरक्षा देना, यहाँ के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करवाना, इंडस्ट्री फैक्ट्री लेकर आना। हम अपने समय में कॉलेज लेकर आए, ITI लेकर आए, पॉलिटेक्निक लेकर आए, इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आए। हमारा एजेंडा यहाँ पर पूरी तरह से डेवलपमेंट पर, पहले भी डेवलपमेंट था और आज भी विकास और डेवलपमेंट ही रहेगा। लेकिन मंत्री जी सत्ता पक्ष का कहना है कि भी हमने पूरी सड़कें काली बना दी हैं, एक दिन में कई किलोमीटर तक के हाईवे का निर्माण होने लग रहा है। नितिन गडकरी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन दावे में क्या है? आप सारी जगह जाकर देख लो, मुश्किल से निकल कर आए हैं हम लोग। तो सड़कों में गड्ढे, तो भी नहीं हुए हैं। हाँ, सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे। हमने तो विधानसभा में भी दिखाया था कि गड्ढों में हम सड़कें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी की सरकार से लोगों ने जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव होता रहा है और बीजेपी का ये तय है कि जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आ रही है। मंत्री जी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं जो एक्टिव मोड में हैं। प्रतिनिधि के तौर पे तो उनका नेतृत्व करने वाले होते हैं पुरुष, लेकिन जिस तरह से आप स्वतंत्र रूप से एक्टिव मोड में हो, इस तरह की महिलाओं की कमी है हरियाणा की राजनीति में। कांग्रेस इसके ऊपर किस तरह से काम कर रही है? देखिए, महिलाओं को राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सशक्त होना चाहिए। अगर मैं झज्जर की बात करूँ तो यहाँ से सभी ने बहुत आशीर्वाद देने का काम किया। अगर मैं झज्जर की बात करूँ तो हमारी बेटी मनु भाकर ओलंपिक में जाकर 2 मेडल यहाँ से ले आई। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, स्त्री वंदन जो बिल
बिल आया है उसमें आरक्षण दिया जाएगा। उससे पहले भी हमारा प्रयास है कि जो महिलाएं सशक्त नहीं हैं उनको सशक्त करने का काम, जो हमारे गांव की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सरपंच हैं, पंच हैं, जिला पार्षद हैं, सबको अपने अधिकारों का जो है सही ढंग से और खुद इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा अच्छे ढंग से ले पाएं। पिछले विधानसभा इलेक्शन में न्यू कमाए थे लोग अकबे जे टिकटा का बंटवारा सही कर दंदी कांग्रेस, तो पसली बार सत्ता में आ जंदी, इब के वह गलती करोगे दोबारा दोहराई जाओगी या ध्यान रखोगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में एक टिकट वितरण की एक पूरी तरह से प्रक्रिया रहती है, जिले लेवल पर, पीसीसी पर, फिर जो है सीसी, आगे हाईकमांड की जुडिक्शन में रहता है। पिछली बार जिस तरह से एक 75 पार का नारा, और दूसरा, और मैं मीडिया को भी कहना चाहूँगी, मीडिया और एग्जिट पोल ने जो है चारों तरफ झूठ ऐसा फैला दिया, लोगों को लगा कि पता नहीं कितनी लहर चल रही है, और लोग सही थे, हम लोग शायद उनको सही ढंग से माप नहीं पाए। और अभी भी लोकतंत्र में जनता महान होती है, और जनता ने मन बनाया है। लोकसभा में 47.6% वोट जो हरियाणा को हाईएस्ट पूरे देश भर में दिया है, तो लोगों ने मन बनाया है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जो है आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से यहाँ पर सरकार बनाएगी। और टिकट वितरण जैसे 2,500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, इस बात का मतलब ये है कि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों को लग रहा है कि आपको भी लग रहा है? हाँ, मुझे तो लग ही रहा है जनता के आशीर्वाद से। देखो, ऐसा जो लोगों को लग रहा है ऐसा है, मैंने आपको जैसे कहा कि लोकतंत्र में जनता महान होती है। यहाँ की झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया है, विधायक बनाया, और हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जनता के आशीर्वाद से इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी तो आप भी 90 पार का नारा देते हो ना, उन्होंने 75 पार का दिया था, 2 कदम आगे बढ़ जो आप। देखिए, 90 की 90 सीटों पर हमारा मजबूत दावा है, और ज़्यादातर, मैं कहती हूँ 90 की 90 सीटों पर हमें उम्मीद है हम थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतकर हरियाणा में सरकार बनाएंगे। एक आखिरी और कड़वा सवाल, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला जो है कांग्रेस का हाईकमांड लेता बता दो बहन जी, कोई बात। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड लेता है, और पहले भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, आज के समय में वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। ये हमारे हाईकमांड की जुडिक्शन है। मुझे तो एक चीज़ का पता है, ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी की तरफ से घोषणा पत्र कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया है। हम जगह जगह जाकर अपनी न्याय चौपालें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हम लोग अच्छे से, चाहे वो किसानों की, युवाओं की, गरीबों की, दलितों की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, मीडिया वालों की, सभी की मांगों को जो है घोषणा पत्र में रखने का काम करेंगे, ताकि हरियाणा का हर जनमानस जो है हमारी जो जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और हमारा नेशनल मैनिफेस्टो आया था, उसमें हमने न्याय की बात की थी, इसी प्रकार से प्रदेश में भी हम लोग अपनी बहुत अच्छी घोषणाएं लाएंगे और लोगों को अच्छी सरकार बनाकर देंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। धन्यवाद जी। तो भाई, ये थी पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई इस बार जो है हम पटकड़ी देकर रहेंगे। तो बुरावास गांव में जो कम्युनिटी सेंटर है उसका शिलान्यास जो है वो मंत्री जी करके जाने लग रही है, जिसमें कि पूरा का पूरे गांव में बहुत ही भव्य स्वागत जो है गांव वालों के द्वारा किया गया है। तो ये अद्भुत तस्वीरें जो है वो तो हम देखने लग रहे हो। तो वीडियो ने कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।